जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है आगे हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो को आप देखते हुए इसे शेयर आप भी ज़रूर करिएगा ताकि आपके माध्यम से ये वीडियो और भक्तों तक पहुँचे और लोगों को जानकारी प्राप्त हो पाए। देखिए, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए बहुत से श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और कई श्रद्धालुओं को कई चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता और वो एक बड़े स्कैम में फंस जाते हैं। माता रानी के दरबार में चलने वाले ऐसे कई स्कैम के बारे में हम आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले आपको बता दें कि माता रानी के दरबार जाने वाले श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग का सहारा लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर, जहां पर उन्हें फंसाने और स्कैम करने और ठगने की पूरी जाल को बनाया जाता है। उन्हें रूम डॉर्मेट्री मिलता नहीं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कई बार नहीं मिलती और जिनके पास बहुत पैसा होता है वो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो बुकिंग करनी ही है। फिर वो ऐसे वेबसाइट पर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें लालच दिया जाता है कि हम आपको देने वाले हैं रूम, हम आपको देने वाले हैं डॉर्मेट्री, हम आपको दिला देंगे बैटरी का और हम आपको दिला देंगे हेलीकॉप्टर। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो कुछ ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी तरीके से अपने वेबसाइट पर, अपने हर सोशल अकाउंट्स पर यह मेंशन किया गया है कि श्राइन बोर्ड किसी एजेंट को हायर नहीं करता किसी भी बुकिंग के लिए। जितनी भी बुकिंग्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ माता रानी की आधिकारिक वेबसाइट से होती है www.maavaishnodevi.org। और पेमेंट यूपीआई यानी वहीं पर जो आप स्कैन करके पे करते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं, या यूं कह लीजिए कि आप बारकोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था कि श्राइन बोर्ड द्वारा ये यूपीआई या फिर क्यूआर कोड क्यों नहीं लाया जा रहा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसे लाने पर लोगों को लगने लगता था कि नहीं, हम जो है ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड ने ये भी देखा कि आज के टाइम मोस्टली लोग जो है वो यूपीआई या क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये ऑप्शन लाना पड़ा। लेकिन पहले बुकिंग्स सिर्फ और सिर्फ कार्ड से ही होती थी, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो, उसमें ऐसा कोई यूपीआई का ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन आपके टाइम यही चलता है कि पहले वो आपसे डिटेल लेंगे, वेबसाइट पे जितने आपको नंबर मिलेंगे व्हाट्सएप पे वो आपसे बात करेंगे, आपको बोलेंगे हम दे देंगे, आप इस पर पेमेंट कर दीजिए। लेकिन श्राइन बोर्ड ये कहता है कि आपको कहीं कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको पेमेंट करना ही है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से करना, और उसका स्लिप आपको जनरेट होकर मिलेगा। उसमें आपको जो है ट्रांजैक्शन आईडी और सभी चीज़ें मेंशन होंगी। लेकिन कई बार वो लोग भी यही करते हैं, पहले से कोई रखे रहते हैं, उसमें पीडीएफ का चेंज करके उन्हें थमा देते हैं और फिर जब वो काउंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो गया। नंबर व्हाट्सएप का रहता है, कहीं कुछ हो नहीं पाता है और फिर लोग इसी तरह से फंसते रहते हैं और लोगों को वो ट्रैप में फंसाते रहते हैं। अब इसकी जांच काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन कोई पुख्ता जो है वो चीज़ें नहीं निकल कर आ रही है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है ऑनलाइन। अब दूसरा बड़ा स्कैम इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है और वो है कि इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना, जहां पर यह कहा जाता है कि आप इतना पेमेंट करिए, इतना का चढ़ावा चढ़ाइए, आपका चुनरी, आपका प्रसाद माता रानी को चढ़ाया जाएगा और फिर आपके घर प्रसाद भेजा भी जाएगा। और प्रसाद कौन सा भेजा जाएगा? श्राइन बोर्ड का प्रसाद। जबकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर यह मेंशन है कि अगर आपको कोई दान, कोई डोनेशन कुछ भी करना है तो आप सिर्फ श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर ही करिए। अगर आपको जो है कुछ परचेज भी करना है तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से प्रसाद को परचेज करिए। साथ ही साथ एक चोले का भी स्कैम बड़ा तगड़ा हो रहा था। लोग चोला लेते थे, हाई प्राइस पर बेचते थे। श्राइन बोर्ड ने उसे भी समाप्त करके अपनी वेबसाइट पर चोला लिस्टेड कर दिया एक अच्छे प्राइस पर। तो ऐसी बड़ी स्कैम चल रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें एक और स्कैम के बारे में जो अभी रिसेंटली चल रहा है। इंस्टाग्राम पर जब आप रील देखेंगे तो वहाँ आएगा कि मुझे दरबार जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप इस क्यूआर पर पैसे भेज दो। और लोग भावनाओं में आके बह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे वजह से कोई दरबार चला जाए, कुछ पैसे उसको मिल जाए। कई लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं और आज वो उसका शिकार हो चुके हैं। देखिए, पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन पैसा सही जगह जाए ये मैटर करता है। और आज के टाइम हर किसी को बस यही है, दूसरों को कैसे ठगें, कैसे उससे पैसे निकालें। तो ये भी एक बड़ा स्कैम ऑनलाइन होता है। जब आप दरबार जाते हैं, ऑनलाइन कई चीज़ें देखते हैं तो ऐसे स्कैम होते रहते हैं। कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, पहले तो बड़े क्रिएटर दिखेंगे आपको इंस्टाग्राम पर माता रानी की वीडियो बनाते और बाद में कैसे भैया कुछ पैसे दे दो या मुझे ये लेना है, ये करना है, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा।
आपको भरोसा नहीं करना है, पैसे आपको नहीं देने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अब एक स्कैम आता है माता रानी की यात्रा में। यात्रा में क्या स्कैम आता है कि जब आप यात्रा करते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ लोग, कहते हैं भैया मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, बच्चे ऐसे हैं, मुझे जाना है, मुझे कुछ पैसे की मदद कर दो। इसमें होता क्या है, लोग क्या होते हैं ना, भावनाओं में यात्रा करते हैं। उन्हें लगता है चलो 100 200 500 की मदद कर देंगे तो अच्छा ही होगा, हम तीर्थ यात्रा पर आए हैं। लेकिन वो मदद आप किसको कर रहे हैं ये भी तो मैटर करता है, और वो मदद होता है गलत लोगों को। क्योंकि कई बार वही लोग हर बार मिलते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि हर बार उनका पर्स चोरी हो जाए। ये करते हैं ठगने का कार्य माता रानी की पवित्र यात्रा में भी जाके। अब आपको पता ही है कि कहीं अच्छे लोग होते तो कहीं खराब लोग होते हैं, तो वही चीज़ वहाँ भी होता है। तो ये बड़ा स्कैम चलता रहता है। इन सभी चीज़ों से भी आपको बड़ा ही बच के रहना जब आप यात्रा पर जा रहे हैं। कोई पैसे मांगे जय माता दी बोलते हुए आगे निकल जाइए, क्योंकि उनका वो काम बन चुका है। इस बात का बड़ा ही ध्यान रखिएगा। एक और स्कैम जो मुझे अभी याद आया वो है होटल का स्कैम। होटल का स्कैम इस तरह से होता है कि जब आप कटरा पहुंचते हैं, कई आपको होटल वाले मिलते हैं, भैया हमारे से होटल ले लो, हम आपको ये सुविधा देंगे, सुविधा दे देते हैं, बाद में अगर तो छोड़ देते हैं, वापस आने पर फ़ोन ही नहीं उठाते। अब आप परेशान हो जाइए, अब आप उनके होटल जाइए और वहाँ फिर आपको पता है क्या होता है। तो आप अगर जा रहे हैं तो बड़ा ध्यान से जाइए, अच्छे होटलों को अफोर्ड करिए, ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, डॉर्मेट्री में रुक जाइए श्राइन बोर्ड के, वो भी बेटर है। तो आप इस तरह से सभी चीज़ें कर सकते हैं मैनेज। तो ऐसा नहीं है कि हर होटल वाले ऐसा हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग अखरोट की भी स्कैम करते हैं कटरा में। वो कहते हैं कि भैया ये अखरोट ऐसे, वो दिखाएंगे आपको बड़ा अच्छा, लेकिन देंगे आपको वो गलत अखरोट, फिर आप परेशान होंगे। तो बड़ा समझ के, समझदारी के साथ आपको ध्यान रखना है। कुछ ही लोग करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े पैसे के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बड़े स्कैम चलते हैं, जो स्कैम हो रहे हैं, और जितना मेरे को नॉलेज है मैंने आपको बताया, इससे आप बच के रहें। यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो जाएं, यात्रा करें, दर्शन करें और माता रानी का नाम लें, और ऐसे स्कैम से बचते हुए आपकी यात्रा सफल हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आप इस स्कैम में कभी फंसे हैं या फिर नहीं, और वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए रिलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए आपको जुड़े रहना है, वीडियो को देखते रहना है, शेयर करते रहना है और लाइक करते रहना है, और माता रानी से जुड़कर कनेक्शन बना के रखना है। मैं था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ट्रेन राइडर। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।